इंदौर में आज जैव ईंधन प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन निगम अपर आयुक्त संदीप सोनी ने किया। यह प्रदर्शनी अभय प्रसाद सभागार में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में जैव ईंधन के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति, जैव ईंधन के उपयोग एवं लाभों को प्रदर्शित किया गया और वैकल्पिक पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कंपनियों की पहल को प्रदर्शित किया गया। उद्घाटन समारोह में तेल एवं गैस उद्योग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी के अन्य मुख्य आकर्षण में स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता, कठपुतली शो, मैजिक शो और स्थानीय कलाकारों द्वारा स्पॉट स्केच शामिल थे। प्रतियोगिता के उपरांत स्कूली बच्चों को योग्यता प्रमाण पत्र और प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वैकल्पिक पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में जैव ईंधन के उपयोग तथा जैव ईंधन से संबंध इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा की गई। प्रदर्शनी में बायोडीजल संयंत्र और सीबीसी संयंत्र के 3D मॉडल प्रदर्शित किए गए, साथ ही विभिन्न पहलों को प्रदर्शित करने के लिए अपने स्टॉल लगाए थे। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से तेल उद्योग, शिक्षाविदों, उद्यमियों, छात्रों, किसानों और अन्य संबंधित हितधारकों के लगभग 1200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। देखिए, जो आज गेल और अदर ऑयल कंपनीज ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में बायोफ्यूल पर जो प्रदर्शनी आयोजित की इंदौर में, इसका जो पर्पस यही है कि किस प्रकार से हम आज के समय में बायोफ्यूल को प्रमोट कर सकें। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि और आप सभी परिचित हैं कि इंदौर ऑलरेडी 35 टन्स पर डे का एक बायोमेथनेशन प्लांट चला रहा है, जिससे कि लगभग 1600 केजी हमारी बायोगैस जनरेट होती है और इसका उपयोग हम हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें यूज़ करते हैं। जब हम गीले कचरे को प्रोसेस करके बायोगैस से बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो गीला कचरा प्रोसेस हो रहा है तो वो पोल्यूशन कम हुआ। दूसरा, जब उस गैस को अपने हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं तो उसके जो व्हीकुलर इमिशंस है वो और कम हो जाते हैं। इसी के तारतम्य में जैसा कि आपको विदित है कि 500 टीपीडी का ILFS का प्लांट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गया है, जो लगभग 18,000 केजी पर डे प्रोड्यूस करेगा और उस 18,000 केजी में से हम लगभग हमारी 400 जो CNG बसेस आ रही उसको चलाने के लिए उपयोग करेंगे। साथ ही जो आने वाले समय ऑलरेडी हमारी 40 इलेक्ट्रिक बसेस चली रही हैं, लगभग 100 बसेस और हम प्लान कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस का। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको इस शहर में ऑलमोस्ट 119 चार्जिंग स्टेशंस दिखाई देंगे। रील तो अभी 3-4 दिनों में ही उसके जो चार्जर्स हैं वो यहाँ पर इंदौर आ रहे हैं। 36 स्टेशन वो डेवलप कर रहे हैं। जो 76 चार्जिंग स्टेशन है AICTCL का टेंडर है जो 8 तारीख को ओपन हो रहा है। इस प्रकार आने वाले 2-3 महीनों में काफ़ी चार्जिंग स्टेशंस रहेंगे, जिससे कि हम जो हमारे लोडिंग रिक्शा हैं या जो पुराने गाड़ियाँ डीजल पर चलती हैं और हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करती हैं उसको हम मोटिवेट करें चार्जिंग स्टेशन का यूज़ करने के लिए और अपने जो पुराने व्हीकल्स उनको चेंज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आएँ। तो पूरा जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में 75 सप्ताहों तक कुछ न कुछ कार्यक्रम चलेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था कि बायोफ्यूल को कैसे बढ़ावा देना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। साउंड डिस्टेंस नहीं है। तो ये तो सिर्फ एक बायोफ्यूल एग्जीबिशन के अलावा और क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि पब्लिक को अवेयर कैसे किया जाए। इसके तहत 16 शहरों में चल रहा है और इंदौर का जो आयोजन है वो गेल कर रहा है। तो इसमें आइडिया ये है कि जितने लोग पार्टिसिपेट कर सकें पब्लिक में, उन सबके लिए हमने इन्विटेशन दिया है और लोग मॉडल्स भी लगाएं। यहाँ पे बायोगैस के प्लांट के मॉडल्स हैं, इथेनॉल प्लांट, इससे लोग इसके बारे में समझें और बायोफ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। इन फ्यूचर MP के सारे शहरों में अभी तक CNG नहीं पहुंच पाई, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? अभी बहुत खुशी की बात यह है कि अभी PNGRB जो इस तरह के लाइसेंस देता है वो 11th राउंड के साथ आया है। उसमें अधिकतर शहर MP और छत्तीसगढ़ के जो बचे हुए शहर हैं उनका वो लाइसेंसिंग राउंड में आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी 3-4 महीने में उनका अवार्ड हो जाएगा। तो उसके बाद MP के सारे शहरों में 2-3 सालों में सारे शहरों में CNG और PNG आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए भी MP और छत्तीसगढ़ दोनों का एक साथ प्लान है। अभी PNGRB का 11th राउंड आ गया है। उसमें करीब 25 सिटी जो MP की बची हुई थी, डिस्ट्रिक्ट जो बची हुई उनमें आ रहा है और छत्तीसगढ़ के भी बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में PNG CNG आ रहा है। बहुत जल्दी ही आ रहा है। उसमें लाइसेंस
3-4 महीने की बात है, उसका अवार्ड हो जाएगा, उसके बाद कंपनी काम करना शुरू करेंगी और 2-3 साल में ग्राउंड पे दिखेगा आपको। सर इन फ्यूचर सीएनजी के रेट में कोई कमी आ सकती है यार, और हाइक पे जाएगा 71 ग्लोबली भी अगर हम देखेंगे तो बायोफ्यूल ने तो बहुत स्ट्रेटेजिक सीएनजी इंपॉर्टेंस और पीएनजी की जो प्राइसेस हैं और उसी वो के तहत गवर्नमेंट भारत तो जो सरकार भी जो सिटी काम गैस कर रही कंपनी है, है हमने भी उनको देखा। काफ़ी नेशनल सस्ते में बायोफ्यूल देती है। पॉलिसी, सतत जो भी डोमेस्टिक गैस की इथनॉल प्राइसेस हैं ब्लेंडिंग वो डिसाइड प्रोग्राम, होती हैं नेशनल गवर्नमेंट के बायोडीजल मिशन, MOPNG और गवर्नमेंट ऑफ बायोडीजल इंडिया के ब्लेंडिंग सर्कुलर के हिसाब से। प्रोग्राम। और तो इसके ये साथ काफ़ी समय वैसे के भी साथ जो सरकार ने डोमेस्टिक विभिन्न गैस है वो काफ़ी incentive सस्ती है schemes भी लाए कंपेयर टू हैं ताकि इम्पोर्टेड हम गैस। इस बायोफ्यूल तो को प्रमोट कर इसलिए सकें। CNG इथनॉल जो प्रोडक्शन है को अभी बढ़ा काफ़ी सकें। रीजनेबल जो कॉस्ट हमारी पे नई है। बायो रिफाइनरीज आ रही और हैं, दिल्ली में तो हालांकि बायोडीजल टैक्स में नहीं है इसलिए बढ़ोतरी सस्ती कर सकें है, और लेकिन R&D जो भी पर इनके जोर है कॉस्ट है ताकि सब हम मिला नई के तकनीकों के जरिए काफ़ी नया मतलब बायोफ्यूल पेट्रोल और डीजल के जनता तक कंपैरिजन पहुंचा में सकें। CNG काफ़ी सस्ती और है। सर जब से इसने पेट्रोल हमारे के देश को प्राइसेस एक में नई हाइक होना बढ़ इतना गया ही है, नहीं, वो कितना जैसे हमने अभी कन्वर्ट देखा CNG का कि कंजम्पशन तो बढ़ा है डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी आत्मनिर्भर जो भारत व्हीकल्स और हैं स्वच्छ और भारत जो मिशन जैसे OEM प्रयासों भी हैं में वो भी नए नए अच्छा CNG व्हीकल परिणाम लेके आ दे रहे हैं रहा अभी। है। तो ये CNG हमारी का आयात कंजम्पशन को 20 से 25% बढ़ा निर्भरता है, को कम कर क्योंकि रहा पेट्रोल है, डीजल के रेट बहुत किसानों ज़्यादा की बढ़ गए थे, लेकिन CNG में आय को हमने वो बढ़ा रहा है, प्राइस रोजगार के उतने नहीं अवसर बढ़ाए प्रदान जितने कर रहा बढ़ है सकते थे। और तो ये वेस्ट एक टू वेल्थ इससे इनिशिएटिव CNG का के मार्केट शेयर शानदार बढ़ा है। अवसर दे रहा है। जैसा हमने देखा कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर वेस्ट, कैटल डंग, इन सब से हम कंप्रेस्ड बायोगैस बना रहे हैं। देखो तो ये जो वेस्ट इंदौर, हमको एक हाँ, वैल्यू इंदौर प्रदान कर म्यूनिसिपल रहा है, कॉरपोरेशन ये ने जो सारे किया वो इस अपने आप में एक सरकार आदर्श के उदाहरण नियमों के है। तहत हम लोग तो कार्य ये कर हमने रहे हैं। स्टडी किया, तो हमने सरकार फिर के रांची इन्हीं में जो है दिशा गेल ने निर्देशों का पालन करते एक हुए एग्जाम्पल ऑयल एंड सेट गैस करने के लिए इंडस्ट्री कि सारे विभिन्न म्यूनसिपलिटीज कदम इसको उठा यूज़ रहे कर हैं। सकें। एक तो मैं रांची आपको में गेल बताना खुद एक चाहूंगी कि मॉडल इंडियन प्लांट ऑयल लगाने ने जा रहा है, जिसका बायोफ्यूल काम के चालू है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए कई कदम कंस्ट्रक्शन उठाए वर्क हैं। चालू हैं उसके, जैसे कि हमने और 1 साल के अंदर वो चालू हो जाना चाहिए। एग्रीमेंट्स किए हैं तो CBG उससे वो प्लांट और और भी एक अच्छा बायोडीजल मॉडल प्लांट के, प्लांट का जो ताकि मॉडल है वो इसकी अच्छा आएगा। आपूर्ति हमेशा बनी और रहे। इंदौर में तो खैर अभी साथ ही ILFS की हम जॉइंट इथनॉल वेंचर बनाई प्रोजेक्ट दी के है, साथ लॉन्ग तो टर्म सिमिलर एग्रीमेंट मॉडल कर रहे रांची में हैं। भी हम पेट्रोल एज पंप ए के गेल माध्यम से वहीं पे CBG की सेट करना बिक्री चाह रहे हैं, आपने सो अभी दैट सारी दिल्ली में म्यूनसिपलिटी देखा। जो भी 5 लाख और प्लस पॉपुलेशन वाली इंडियन है ऑयल वो ने उसको एग्जाम्पल की तरह ले 2-3 सके बायो और रिफाइनरीज उसको इथनॉल मॉडल की प्रोडक्शन के तरह लिए सेटअप किए हैं, सारी सिटियों में पानीपत, आए। गोरखपुर और दहेज में। और हम लोग अभी तो EOI के देखो जरिए भोपाल में ऑलरेडी एक्सप्रेशन 2 ऑफ प्लांट आ रहे इंटरेस्ट के हैं, जरिए ग्रीन गैस एंटरप्रेन्योर्स को भोपाल प्लस इनवाइट कर रहे हैं, और भी CBG कंपनीज हैं। तो इस और तरह से सारी बायोडीजल प्लांट सारी सेटअप करने म्यूनसिपलिटीज के इसको लिए। एग्जाम्पल की तरह ले रही हैं, हमारी इंदौर को इंडस्ट्री और का रांची को भी उठाया हुआ लेंगी। ये और कदम मैं तो ये आशा सारा करती हूँ ये एक अपने बायोफ्यूल आप में संबंधित बहुत बड़ा प्रयास में उदाहरण देश बन के की आएगा ऊर्जा पूरे देश की सुरक्षा सारी और म्यूनसिपलिटीज़ के पर्यावरण लिए। संरक्षण की